फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं बिरसिंहपुर के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल की। बिरसिंहपुर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। बुजुर्गों की माने तो कभी महाराजा वीर सिंह की गढ़ी हुआ करती थी यहाँ। बाद में क्षेत्र के समाज सेविकों, शिक्षकों और विद्वानों ने मिलकर इसे विद्यालय बनाने का काम किया, वहां जम करके मेहनत की। आपको बता दें कि वर्तमान में 24 विद्यालयों का यह विद्यालय संकुल केंद्र है। वहीं लगभग इस विद्यालय में 1083 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय में लगातार शिक्षकों की कमी होने के बावजूद भी यह विद्यालय अतिथि विद्वानों के दम पर रिजल्ट में प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। परंतु अब आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यह विद्यालय प्राचार्य विहीन हो गया है। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य सुंदरलाल द्विवेदी का पिछले दिनों तबादला पगार हाई स्कूल हो गया है और अब यहाँ प्रभारी प्राचार्य के रूप में शिवचरण त्रिपाठी को प्राचार्य बनाया गया है। लोगों का कहना है कि शिवचरण त्रिपाठी बेहद ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति होने के साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। विद्यालय स्टाफ की माने तो प्राचार्य की सरलता का कुछ लोग फायदा उठाकर सोनिया और मनमोहन वाली सरकार की तरह विद्यालय को चलाने की फिराक में है। पूरे मामले को लेकर प्राचार्य शिवचरण त्रिपाठी से हमने खास मुलाकात की। आप इस पूरी रिपोर्ट को देखें। इसके पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। जब हम पिछले दिनों बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य शिवचरण त्रिपाठी से बातचीत करने के लिए समय लिया तो उन्होंने बाकायदा समय दिया और हम उनके समय के अनुसार विद्यालय पहुंचे। परंतु विद्यालय में जब पहुंचे तो वहां का माहौल हमने देखा कि विद्यालय के प्राचार्य शिवचरण त्रिपाठी पर कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं कि वो शायद प्राचार्य को मीडिया के सामने या लोगों के सामने या समाज के सामने आने नहीं देना चाहते। प्राचार्य बेहद ईमानदार हैं, प्राचार्य की छवि बेहद स्वच्छ है, परंतु अगर वो बोलेंगे तो उनकी बातें सबको पता चल जाएंगी, उनकी सहजता और सरलता का लोगों को अंदाजा लग जाएगा। इसलिए वहां के कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं ऐसा लग रहा है जैसे संकीर्ण और कुंठित मानसिकता से, अपनी शिथिल विचारधाराओं से उन्हें ओतप्रोत करना चाहते हैं, उन्हें दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और उन्हें इस तरह से हतोत्साहित करना चाहते हैं कि शायद आप प्राचार्य का दायित्व संभाल ही नहीं पाएंगे। जबकि जब हमने प्राचार्य से प्रश्न किए तो उन्होंने बड़े बेबाकी से अपना जवाब दिया। हमने सोनिया और मनमोहन की बात इसलिए की कि पिछले कुछ सालों पहले भारत सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे सोनिया गांधी काम कर रही हैं। सोनिया गांधी सर्वोसर्वा हैं और मनमोहन सिंह चुप हैं। जबकि मनमोहन सिंह वास्तव में काफी विद्वान और बड़े अर्थशास्त्री थे और वो सब कुछ कर सकते थे। बावजूद इसके ये भी सच है कि वहां सोनिया गांधी जी की ही सब कुछ चलती थी। अब बिरसिंहपुर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कुछ ऐसी सोनिया गांधी बनने का प्रयास कर रही हैं शिक्षिकाएं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो राहुल गांधी भी बनने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वर्तमान प्राचार्य मीडिया से, समाज से और लोगों से दूर रहें और वही करें जो ऐसे लोग कहें। हम एक चीज बता दें उन शिक्षक को, उन शिक्षिकाओं को भी कि प्राचार्य की छवि को आप खराब करने का प्रयास न करें। प्राचार्य में वो क्षमता है कि प्राचार्य हर किसी को जवाब दे सकते हैं। विद्यालय किसी भी शिक्षक, शिक्षिका या किसी प्राचार्य का नहीं है। विद्यालय वहां के हजारों विद्यार्थियों का है, विद्यालय वहां के लाखों अभिभावकों का है, विद्यालय वहां के लाखों क्षेत्रवासियों का है और सबको हक है, सबको पूछने का हक है, सबको बोलने का हक है और सब बोलेंगे। कोई बोले या ना बोले, हम तो बोलेंगे, हम लगातार प्रश्न भी करेंगे और हाँ, विद्यालय में जब भी अच्छी चीजें होंगी हम उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब भी विद्यालय में कोई ऐसी गतिविधियां होंगी जो विद्यालय के
लिए ठीक नहीं है, जो छात्र छात्राओं के लिए ठीक नहीं है, तो हम बोलेंगे, हम उसको दिखाएंगे भी, हम उसको चलाएंगे भी। जिसको बुरा लगना है लगे, जिसको समस्या है, जिसको समस्या होनी है हो। दूसरी चीज हम एक और कहना चाहते हैं कि विद्यालय में बहुत से अतिथि शिक्षक हैं। अतिथि शिक्षक काफी विद्वान हैं, काफी होशियार हैं, काफी पढ़े लिखे हैं और वो विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, विद्यालय में अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो कुंठित और घृणित मानसिकता से उन अतिथि शिक्षकों को भी हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, उन अतिथि शिक्षकों के ऊपर हक जमाना चाहते हैं, उन अतिथि शिक्षकों के ऊपर अपना अधिकार जमाकर उन्हें दबाना चाहते हैं, उन्हें दबाव में रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि वो उन्हें अपने घर का नौकर समझने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये उनकी भूल है। लगातार अतिथि शिक्षक पहले से ही डिप्रेशन में चल रहे हैं और कई बार ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं कि कुछ अतिथि शिक्षक कई बार जो रेगुलर शिक्षक होते हैं या वहाँ के प्राचार्य होते हैं, उनके दबाव में आकर या कि उनसे परेशान होकर के कई बार ऐसी गतिविधियां कर बैठते हैं जो वास्तव में नहीं करना चाहिए। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि अगर बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में ऐसे शिक्षक हैं, ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो सर्वो अपने आप को समझने का प्रयास कर रही हैं या कर रही हैं, तो ये इनकी भूल है। ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। आप एक शिक्षक और शिक्षिका हैं, आपको विद्यालय में केवल पढ़ाने के लिए दायित्व दिया गया है। आप ईमानदारी से अगर पढ़ाएंगे तो विद्यालय निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। अगर आपके अंदर उद्देश्य यह है कि विद्यालय की धन को या विद्यालय की आवक जावक को डकारने का प्रयास है या कुछ गोलमाल करने के फिराक में है, तो ये आपकी भूल है, ये आपका गलत उद्देश्य है और इस दिशा में शायद नहीं जाना चाहिए। विद्यालय के हित के लिए सबको सोचना चाहिए और विद्यालय कैसे बढ़ेगा इसके लिए सोचना चाहिएगा। जब हम विद्यालय गए तो एक और बड़ी बात सुनने को मिली। बहुत से लोगों ने यह कहा कि जब इन प्राचार्य का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके पहले प्राचार्य सुंदरलाल द्विवेदी थे, आपने उनका इंटरव्यू क्यों नहीं किया? हालांकि हमने बड़े दावे से यह कहा कि हमने उनका भी इंटरव्यू करना चाहते थे, पर कई बार उनकी इतनी व्यस्तता थी कि वो इंटरव्यू नहीं दे सके। लेकिन जिनको सुंदरलाल द्विवेदी से चिढ़ है, जिन शिक्षक शिक्षिकाओं से, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि सुंदरलाल द्विवेदी की कोई एक कमी दिखाओ, कोई एक कमी बताओ और हम उस कमी को दिखाएंगे, हम उस कमी को चलाएंगे। हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि सुंदरलाल द्विवेदी चाहे भले कद काठी में क्षेत्र के सबसे छोटे प्राचार्य रहे हों, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने प्रदेश में अपना तीसरा स्थान लाया, उन्होंने रिजल्ट में अच्छा स्थान लाया। उनके विद्यालय का छात्र प्रदेश में तीसरा स्थान रख करके पूरे विद्यालय बस को नहीं, पूरे क्षेत्र को और वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्राचार्य को भी गरिमाई बनाया, उनकी गरिमा को बढ़ाया है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि जिसको दिक्कत है सुंदरलाल द्विवेदी से, प्राचार्य से, जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं या कर रही हैं कि आखिर सुंदरलाल द्विवेदी का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। सुंदरलाल द्विवेदी, फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर कद काठी में छोटे थे और अगर वो कुर्सी में कूद करके बैठते थे, वो कुर्सी में जंप करके बैठते थे, तो ये उनका हुनर था और ये उनसे हो सकता है कि उन शिक्षक और शिक्षिकाओं से सुंदरता में, हो सकता है उन शिक्षक और शिक्षिकाओं से कद काठी में छोटे रहे हों, इसलिए उनको जंप करना पड़ा हो। लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा उन्होंने जंप किया है, आपसे बहुत ज़्यादा उन्होंने शिक्षा भी हासिल की है और उन्होंने जंप करके एक बड़ा मुकाम हासिल किया है जो आपको हासिल करने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय में जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ कुंठित हैं, जो कुंठित मानसिकता से आरोप प्रत्यारोप लगा करके पूरे सिस्टम को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, वो ये ना करें। वो सरकार की तरह, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे सोनिया गांधी का रोल हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का रोल हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का रोल हो, वहाँ रोल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही, वहाँ कोई नाटक नहीं चल रही। विद्यालय में केवल पढ़ाना है और विद्यालय को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। प्राचार्य शिवचरण त्रिपाठी वास्तव में जिस तरह से हमने बातचीत की, हमने बड़े दावे से कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा विद्यालय का संचालन कर सकते हैं। उनको सबका सहयोग चाहिए, उनको सबको सहयोग करना भी चाहिए। और हमने जिस तरह से उनसे बातचीत की, उन्होंने बेबाकी से हर प्रश्नों का जवाब दिया। आप पूरे इंटरव्यू को सुन सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। हम फिर से इस पूरे मामले को, हम फिर से विद्यालय की गतिविधियों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ सुनील तिवारी। आज हम बालक हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर में हैं। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हमारे साथ हैं और आप संस्कृत के काफ़ी विद्वान माने जाते हैं। लगातार सरकार की तबादला नीति के बाद पूर्व प्राचार्य का तबादला हो जाता है यहाँ से और आप प्राचार्य के रूप में, प्रभारी प्राचार्य के रूप में आते हैं। चूँकि लगभग
सैकड़ों गांवों से जुड़ा हुआ ये विद्यालय है और इस विद्यालय में लगातार जो है तो तरह तरह की गतिविधियां होती रहती हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे किसी अन्य चीज़ को लेकर के हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काफ़ी जाना माना विद्यालय रहा है और प्राचार्य हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या प्लान है सर आगामी भविष्य में बच्चों को लेकर के और विद्यालय को लेकर के। हमारे विद्यालय के लिए जितनी भी गतिविधियां हैं वो जैसा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हम प्रश्न के उत्तर देते जाएंगे। सर मैं प्रश्न करूं उसके पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि एक छोटा सा संक्षेप में आपका जीवन परिचय जानना चाहूँगा। देखिए, मैं कक्षा 10 तक सुकवा हायर सेकेंडरी स्कूल जो अभी जानी जाती है, पहले हाई स्कूल के नाम से जानी जाती थी जी। सन 2011 में हायर सेकेंडरी का दर्जा प्राप्त हुआ। वहाँ से मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मैं दक्षिण भारत में पुण्य पवित्र स्थल तिरुपति में जा कर के और वहाँ मेरा अध्ययन हुआ। अध्ययन होने के बाद वहीं मैं अध्यापन कार्य में जुड़ा रहा। अंशकालिक रूप में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ रहा। वहाँ पर मैंने 3 वर्ष की सेवाएं दी तिरुपति में, और वहाँ से तिरुपति में सेवाएं देने के पश्चात मैं वापस अपने जन्मस्थली मेरा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सतना की ओर आया। सतना में मैं फिर वापस सतना से चला गया और जा कर के मैं धार जिले में एक बीएड कॉलेज था, बीएड कॉलेज में एज ए ट्रेनर के रूप में ज्वाइन किया। वहाँ पर भी मैंने सेवाएं दी। 4 वर्ष की सेवा देने के पश्चात मैं सीबीएसई स्कूल में ज्वाइन किया और 2021 में इसके बाद मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई। 10 नवंबर 2021 में यहाँ पर मैं व्याख्याता के पद पर संस्कृत विषय में नियुक्त हुआ और इसके पश्चात यहाँ पर लगभग 2 वर्ष की सेवा देने के पश्चात बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता था, पढ़ाया लिखाया। बच्चे काफ़ी मेहनत किए, कुछ बच्चों को मैंने पुरस्कृत भी किया। और इसके पश्चात जब तबादला नीति आई, तबादला नीति आने के बाद अभी जो स्थानांतरण की नीति आई, हाई स्कूल प्राचार्य हुए माननीय श्री सुंदरलाल द्विवेदी जी पूर्व प्राचार्य, और व्याख्याता में भौतिकी में थे श्री विजय गर्ग जी जिनका कलवलिया में हुआ। इन दोनों के पदांतरण हो जाने के कारण मुझे उच्च पद का प्रभार यानी प्राचार्य के रूप में यहाँ दायित्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको मैं अपनी किस्मत कहूँ या जो भी कहूँ, बहुत मेहनत से मैंने विद्यालय को चलाने का प्रयास किया है और अभी विद्यालय लगातार अच्छी तरह प्रगति कर रहा है। कितने दिन हुए दायित्व संभाले और अभी तक आपने विद्यालय के लिए क्या प्लान किया और अभी तक क्या कोई बजट भी प्लान किया है किसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, क्या प्लान? अभी तक मुझे जो दायित्व मिला है 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को श्री सुंदरलाल द्विवेदी भूतपूर्व प्राचार्य जाकर के पगारखुर्द हाई स्कूल में पदांकित हुए, जिसके कारण 9 तारीख को मुझे यहाँ का दायित्व मिला। 9 तारीख को आते ही मैंने सबसे पहला मेरा दायित्व था कि विद्यालय को कैसे अच्छे से अच्छी तरीके से चलाना है, सभी कक्षाएं विधिवत संचालित हो, सभी बच्चों को विधिवत ज्ञान मिले सभी विषयों का। मैंने शिक्षकों से मीटिंग भी बुलाई और 11 तारीख को मीटिंग लिया और मीटिंग में जो मेरे महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए कि सबसे पहला काम है बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देना, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो और बच्चे, क्योंकि गरीब तबके के भी बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, मध्यवर्गीय परिवार से भी बच्चे आते हैं, जिससे विद्यालय को बहुत अच्छा किया जा सके और विद्यालय का चूँकि नाम भी है सब जगह, तो उस नाम में किसी प्रकार का कोई कलंक ना। कौन सी ऐसी व्यवस्था लग रही है विद्यालय में अव्यवस्था जिसको व्यवस्थित करने का प्लान है आपका? हमारा प्लान तो प्रायः है, सबसे पहला है रिजल्ट पर फोकस है, क्योंकि एकेडमिक सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी विद्यालय का हो एकेडमिक सबसे पहला पॉइंट है। तो एकेडमिक को लेकर के सबसे पहला बच्चों का पाठ्यक्रम दिसंबर तक पूर्ण करना और रिजल्ट अच्छा करना है, ये सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है अनुशासन, अनुशासन को और अच्छा बनाना है, क्योंकि अनुशासन है फिर भी उसको और मजबूत करना है, जिससे विद्यालय अनुशासन के दायरे में रहकर और अच्छा हो सके, ये कुछ बिंदु हैं। तीसरा बिंदु है विद्यालय में शिक्षकों का समय पर आना, जिससे समय पर यदि आते हैं विद्यालय में तो बच्चों को कहने में भी दिक्कत नहीं होती है, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ये कुछ बिंदु हैं और जैसा कि आगे पता ही अभी प्रभाव लिए हैं तो इसकी जो कार्रवाई होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर वित्तीय कार्रवाई भी होती है, वो चल रही है और क्रियाशील हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। अभी आपको वित्तीय प्रभार नहीं मिला क्या? वित्तीय प्रभार अभी आज वर्तमान में क्रियाशील है, लगभग 6-7 दिन जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश होता है, 6-7 दिन में आदेश प्राप्त हो जाएगा, तो फिर इसके बाद वित्तीय प्रभार। कौन से प्रभार हैं जो अभी आपको नहीं मिले और कौन कौन से प्रभार हैं जो लगभग मिल चुके हैं?
प्राचार्य के पास वैसे जो प्रभार होता है, एक दायित्व हमारा होता है वित्तीय प्रभार। वित्तीय प्रभार में देखा जाए तो अलग अलग जो है मद होते हैं, अलग अलग प्रभार शिक्षकों को दिए जा चुके हैं, लेकिन विशेष रूप से जो वित्तीय प्रभार संपूर्ण होता है वो अभी प्रचलन में है। जिला शिक्षा अधिकारी के पास आदेश पहुंच चुका है और पत्राचार भी किया जा चुका है, 6-7 दिन में प्राप्त हो जाएगा। एक मेरा प्रश्न है, चूंकि बड़ा विद्यालय है, हायर सेकेंडरी विद्यालय है और मुझे लगता है कि सैकड़ों गांवों से जुड़ा हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय में संकुल केंद्र बहुत से, ये विद्यालय जो है कई विद्यालयों का संकुल केंद्र, कितने विद्यालय हैं जिनका संकुल केंद्र है? ये जो है प्राइवेट और सरकारी विद्यालय मिलाकर हमारे यहाँ 23 विद्यालय हैं। 23 विद्यालय हैं, जिसमें से प्राइवेट 9 हैं और बाकी हमारे संकुल के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं। ये सब मिलाकर के 24 विद्यालय होते हैं। इस पर भी हमने अभी कमेटी का गठन किया है। कुछ दिनों बाद इन विद्यालयों पर भी आगे जो भी देखा जाएगा, पाठ्यक्रम वगैरह कैसे पढ़ाई क्या चल रही है, इस पर भी आगे का प्लान तैयार है। क्या लगता है पूरे संकुल में कितनी छात्र संख्या है? विद्यालय की छात्र संख्या और पूरे संकुल की कितनी छात्र संख्या है? अभी चूंकि मैं नया हूँ, अपने विद्यालय की संख्या तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ मैं पदस्थ रहा हूँ। तो यहाँ की जो संख्या इस समय 1033 छात्र हैं हमारे विद्यालय में, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक है। इसके पश्चात 50 छात्र हमारे 6वीं, 7वीं और 8वीं में हैं। तो इस प्रकार से छात्रों की संख्या की बात करें तो 1083 छात्र हैं लगभग। चूंकि नए अनुभव के साथ आपने दायित्व संभाल रखा और निश्चित तौर पे जब कोई नया अनुभव होता है, नया कार्य होता है, तो कई बार बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और उनसे निपटना पड़ता है। क्या लगता है आगामी भविष्य में या वर्तमान में कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनसे आपको निपटना होगा विशेष तौर पे? आगामी समय में यदि देखा जाए तो आगामी समय में सबसे महत्वपूर्ण है सरकार की छात्रवृत्ति योजना, जो छात्रवृत्ति फीडिंग करते हैं। जैसे ST/SC के छात्रों को एमपीटास पोर्टल होता है और OBC और जनरल के लिए जैसे मैपिंग और फीडिंग के साथ छात्रवृत्ति फॉर्म फीडिंग की जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति पर सभी का शिक्षकों का फोकस होना चाहिए और रहता ही है। उसके लिए विधिवत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि यदि किसी प्रकार से आपको छात्रवृत्ति में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले प्राचार्य से संपर्क करें और उसको पहले करना है। इसके पश्चात चूँकि उसका समय निर्धारित रहता है, फिर पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है, छात्रवृत्ति फीडिंग नहीं हो पाती। इस कारण से उसको पहली प्राथमिकता देनी, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। चूँकि आप प्राचार्य हैं और निश्चित तौर पे लगातार मीडिया का मिलना, लगातार लोगों का मिलना, लगातार अधिकारियों का मिलना, कई बार ऐसा सुनने को आता है कि आप कैमरे के सामने पेश नहीं होना चाहते किसी अधिकारी के सामने। क्या कहानी है, ऐसा क्यों? उसकी जैसे चूँकि विद्यालय को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए या शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, साथ साथ शिक्षक को भी राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन मीडिया तो राजनीति से दूर है। मीडिया का तो ये होता है कि आपकी बात जो है तो सार्वजनिक की जाएगी, हर जगह रखी जाएगी और सब कोई देखेगा सुनेगा। लेकिन अपना विचार ये है, चूँकि हम इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, चूँकि संस्कृत वाले भी हैं, काफ़ी लंबे समय से बाहर रहे हैं, बाहर का भी वातावरण देखे हुए हैं। जितना कम यदि हम मीडिया से जुड़ें उतना ही अच्छा रहेगा, ऐसा हमारी सोच है। मतलब मीडिया से डर लगता है? मीडिया से डरने की बात नहीं है, लेकिन अपना क्या स्वभाव थोड़ा सा कहना चाहिए। मीडिया के प्रति थोड़ा हम व्यापक नहीं हो पाते हैं जिस तरह मीडिया रहती है, तो इस कारण से थोड़ा मीडिया से दूरी तो नहीं समझते हैं, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करने की सोच है। हायर सेकेंडरी स्कूल के जो वर्तमान प्राचार्य हैं, निश्चित तौर पे आप हैं, क्या लगता है कि उनकी मन स्थिति कहाँ जा रही है? कहते हैं कि स्थिर नहीं है मन उनका, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। लोग जो है किसी व्यक्ति को देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति की मन स्थिति ठीक नहीं है या ठीक है। उसके कार्यों से, उसकी सोच पर, उसके सोच के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होते हैं या उसका जो रिजल्ट आता है उससे पता किया जा सकता है कि वो किस प्रकार का व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय में वर्तमान में किससे खतरा है? छात्रों से, शिक्षकों से, स्टाफ से, अधिकारियों से? क्या लगता है सब सहयोग कर रही हैं कि अभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आपका असहयोग कर रहा है? अभी विद्यालय में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि विद्यालय में स्टाफ का अर्थ होता है कि जो कोऑपरेशन होता है। प्राचार्य जो है स्तंभ होता है, लेकिन उसके शिक्षक गण, उसके सहयोगी जो होते हैं, उसकी स्तंभ की धुरी होते हैं। जैसा वो यदि अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो रिजल्ट पर उसका ज़रूर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से अभी तक तो विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अधिकारियों की तरफ से जरूर आदमी को हर बड़ा प्रश्न ये है कि विद्यालय में कुल कितने रेगुलर शिक्षक हैं
कुल कितने अतिथि शिक्षक, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय रहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल मात्र अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, तो क्या लगता है वास्तव में अतिथि शिक्षक वो रिजल्ट दे पाएंगे जो आप आशा करते हैं? हमारे विद्यालय में 19 इस समय वर्तमान में सर्वकारी या परमानेंट टीचर्स हैं जी जिसके अंतर्गत हमारे भृत्य भी आ जाते हैं जी। और इसके अलावा अतिथि शिक्षकों की संख्या लगभग ही बता पाऊंगा क्योंकि रजिस्टर देखने से ही पता चलेगा कि क्या है। तो इस प्रकार से लगभग 26 शिक्षक हमारे यहाँ अतिथि के रूप में भी कार्यरत हैं जो अलग अलग विषयों के हैं। क्या लगता है जो आशा है रिजल्ट की, वास्तव में वो अतिथि शिक्षकों के भरोसे आप पूरा कर पाएंगे, लड़ पाएंगे? क्योंकि अगर ये माना जाए, ये कहा जाए कि हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य को अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही पूरे विद्यालय को चलाना है, उन्हीं के दम पे पूरी लड़ाई लड़ना है, क्या लगता है कि उस मंजिल तक पहुँचने की जो प्लान है रुकावट आ सकती है कहीं? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यदि सारे शिक्षक गण चाहे अतिथि हो या हमारे परमानेंट शिक्षक, सब लोग सहयोग की भावना से अच्छी मेहनत करेंगे, ओरिएंटेड रिजल्ट की स्टडी कराएंगे, तो किसी भी प्रकार से कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ज़रूर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे मेरी आशा है। तो हमारे साथ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य थे और हमने इनसे बातचीत की, आगे भी हम इनसे बातचीत करेंगे। कई बार तरह तरह की समस्याएं थी, चूँकि पहले से मैंने कहा कि सैकड़ों गांवों का विद्यालय रहा है ये और हजारों छात्र यहाँ रहे हैं, और जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 24 विद्यालय हैं जिनका संकुल केंद्र भी रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल। तो तमाम समस्याओं को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के हम फिर से प्राचार्य से मिलेंगे। नमस्कार।